फ्रीजियन घोड़े हैं, इनकी नस्ल दुनिया की एक नायाब नस्ल है। जो इनकी नाज़िन बनावट है, जो अल्लाह पाक ने इनको तख्लीक किया है, वो ही इनको अनोखा बनाती है। अगर आप फ्रीजियन घोड़े की कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि घोड़े की कीमत को मुतासर करने वाले जो मुख्तलिफ अवामल हैं वो कौन कौन से हैं। दुनिया में आप कहीं भी फ्रीजियन घोड़े देखेंगे, ये आपको स्याह रंग में मिलेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूं। जैसा कि गुज़िश्ता कुछ प्रोग्राम्स में हमने घोड़ों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर की है और उसमें हमने आपको जो घोड़ों की दुनिया की नायाब ब्रीड्स हैं उनके बारे में बताया, और गुज़िश्ता एक प्रोग्राम था जिसमें हमने आपको अरेबियन घोड़े के बारे में बताया कि उसकी कीमत क्या है और उसके अलावा उस घोड़े के एक्सपेंसेस कितने होते हैं, और वो एक तखमीना हमने लगा कर आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी। तो आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं जो दुनिया की खूबसूरत ब्रीड है उसके बारे में। मलक नासिर के फार्म पर भी इस ब्रीड का एक घोड़ा मौजूद है, और उसके अलावा शानी खान के फार्म पर हम गए थे, वहाँ पर एक कोल्ट था इस ब्रीड का। हम बात कर रहे हैं फ्रीजियन ब्रीड की। फ्रीजियन ब्रीड नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है, और जो फ्रीजियन घोड़े हैं ये दुनिया के खूबसूरत घोड़ों में इनका शुमार होता है, और इनकी जो खूबसूरती है, मजबूती है और वर्सटाइल जो इनका अंदाज़ है वो इन घोड़ों की खूबसूरती में मज़ीद चार चांद लगा देता है। अगर आप फ्रीजियन घोड़े की कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि घोड़े की कीमत को मुतासर करने वाले जो मुख्तलिफ अवामल हैं वो कौन कौन से हैं, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है जब घोड़े को परचेज़ किया जाता है, या जो फ्रीजियन घोड़ा है उसकी कीमत का तयन किस तरह से किया जाए, कौन सी खसूसियत अगर उसमें पाई जाती है तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, अगर वो खसूसियात या अवामल उस घोड़े में मौजूद नहीं है तो वो उसकी कीमत कम हो जाएगी। इन तमाम अवामल को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, और सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने लाइक करना है, आखिर तक देखना है और शेयर भी ज़रूर करना है। अगर कोई फ्रीजियन घोड़ों के शौकीन हैं तो उन तक भी इस वीडियो को पहुँचाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रीजियन घोड़े जो नाज़रीन हैं ये दुनिया के नायाब तरीन घोड़ों में शुमार किए जाते हैं और दुनिया की खूबसूरत तरीन नस्ल है। इन फ्रीजियन घोड़ों की कीमत का तयन कैसे करना है, हम उन अवामल पर अब बहस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फ्रीजियन घोड़े हैं उनकी कीमत क्या है। नाज़रीन, जो फ्रीजियन घोड़े हैं इनकी कीमत जो है वो इनकी जो खसूसियात हैं उस हवाले से मुख्तलिफ होती है। बहुत से अवामल हैं जो इन घोड़ों की कीमत का तयन करते हैं। औसतन जो एक फ्रीजियन घोड़े की कीमत है वो तकरीबन $3000 से लेकर $50,000 के दरमियान होती है। जब हम खालिस नस्ल वाले घोड़ों की बात करते हैं तो कीमतें जो हैं वो $20,000 से $50,000 के दरमियान चली जाती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो कीमतों का तयन है ये किन अवामल पर मुनहसर करता है। कुछ अवामल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके रंग के बारे में। नाज़रीन, जो फ्रीजियन घोड़े हैं ये स्याह रंग के पाए जाते हैं। दुनिया में आप कहीं भी फ्रीजियन घोड़े देखेंगे ये आपको स्याह रंग में मिलेंगे, लेकिन इनमें से कुछ घोड़े जो फ्रीजियन हैं वो ऐसे भी हैं जिनके माथे पर जो है वो सफ़ेद छेद नज़र आते हैं, जिसकी वजह से, लेकिन रंग उनका ब्लैक होता है और जो उनका माथा है वहाँ पर सफ़ेद किस्म के निशानात होते हैं, लेकिन आपको जो फ्रीजियन घोड़ा है वो मिलेगा ब्लैक कलर में। और कुछ दूसरे लोगों ने सूरज की नुमाइश की वजह से जो इसका रंग जो है वो बुरी रंगत में शुमार किया, लेकिन इसके अंदर एक क्वालिटी है कि सूरज की रोशनी पड़ते ही कुछ जो घोड़े हैं वो अपने रंगत को थोड़ा सा लाइट या ब्राउन शेड में तब्दील करते हैं, लेकिन वो कंसीडर ब्लैक में ही होते हैं। जब इस रंग को चेंजिंग में थोड़ा सा लाया जाता है, चूँकि फ्रीजियन जब थोड़ा सा मुनफरद नज़र आएगा तो उसकी कीमत भी फिर ज़्यादा होगी। तो जो ख़रीदार हैं
वो सबसे पहले इस चीज़ का तखमीना लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि घोड़े की जो खसूसियात हैं उनमें मखसूस ख़ास चीज़ क्या है जो दूसरी जो आम ब्रीड है उससे हटकर है। तो फिर उसकी जो प्राइस या उसकी कीमत है उसमें डिफरेंस आ जाता है। अभी अगर बात करें इसकी तरबियत की, तो घोड़ों की कीमतों का तयन करने का एक सबसे अहम पहलू जो है वो घोड़े से हासिल की जाने वाली उसकी तरबियत है। एक अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता ए ग्रेड का जो घोड़ा है उससे यकीनन जो ख़रीदने वाला है या फ़रोख्त करने वाला है वो ज़्यादा कीमत लेगा, और नाक़िस तरबियत याफ्ता जो घोड़े हैं जो कि बिल्कुल तरबियत याफ्ता नहीं होते, उन घोड़ों की कीमत जो है वो कम हो सकती है। उम्र की अगर बात की जाए तो घोड़ों में ख़ास उम्र के बाद नाज़रीन सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपको घोड़े में सेहत की ख़राबी की अलामात की तलाश करनी होगी और ये मालूम करना होगा कि घोड़े फ़िट और सेहतमंद हैं या नहीं। इनमें आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो घोड़े कम कीमत में आपको मिलते हैं उनमें सेहत के मुतल्लिक़ बहुत से मसाइल जो हैं वो सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी कीमत कम होती है। तो जब भी आप घोड़े को परचेज़ करें, किसी एक्सपर्ट को, किसी ट्रेनर को, या जो फ्रीजन हॉर्सेस अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं तो फ्रीजन घोड़ों से रिलेटेड आपको ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस घोड़े की साइज़ की बात की जाए तो एक फ्रीजन घोड़ी का जो मयारी साइज़ है मेयर का वो 14.3 हाथ है, और जो एक फ्रीजन घोड़ा है उसकी हाइट जो होती है वो 15.3 हाथ होते हैं। अगर ये फ्रीजन घोड़े इस मयार पर पूरा उतरते हैं तो इनकी कीमत ज़्यादा होने का ख़दशा भी है, अगर नहीं तो कीमतें कम भी हो सकती हैं। और ऐसा होता भी है चूँकि बहुत सी नस्लें जो हैं उनमें अगर मिक्सचर आ जाए तो उनके हाइट भी कम हो जाती है, उनकी खसूसियात भी बदल जाती हैं और बहुत सी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या फ्रीजन घोड़े नायाब हैं। तो नाज़रीन ये जो फ्रीजन घोड़े हैं इनकी नस्ल दुनिया की एक नायाब नस्ल है। जो इनकी नाज़रीन बनावट है, जो अल्लाह पाक ने इनको तख्लीक किया है, वो ही इनको अनोखा बनाती है। जब आप इन घोड़ों में से किसी घोड़े को ख़रीदते हैं तो आपको इस बात का यकीन करना होगा कि आप इस नस्ल को चेक करें। नीज़ घोड़ा ख़रीदने से पहले इनकी पेडिग्री को देखें, इनके साइर को देखें, मेयर देखें, या इनकी जो ब्लड लाइन चलती आ रही है उसको अच्छी तरह से चेक करें कि क्या ये घोड़ा प्योर ब्रीड में है या इसमें किसी किस्म का मिक्सचर भी पाया गया है। अब सवाल आता है कि इन्हें कहाँ से तलाश करें। जो फ्रीजन घोड़े हैं ये अमेरिका और दुनिया के दीगर हिस्सों में पाए जाते हैं। ज़्यादातर अच्छी तरह से जो कायम करदा ब्रीडर इनके पास हैं, आप उनमें से किसी एक से रब्ता कर सकते हैं और कीमत तलब कर सकते हैं। बैरून मुल्क से ये जो घोड़े ख़रीदे जाते हैं नाज़रीन, उस वक्त आपको एक बात जहन में रखनी होगी कि ये जब आप उन्हें अपने मुल्क ले जाते हैं, अपने पास लेकर आते हैं, मतलब कि आप पाकिस्तान में घोड़ा लेकर आना चाहते हैं, तो उसकी ट्रांसपोर्ट का, उसको लाने का बहुत ज़्यादा उसके अखराजात होते हैं, वो आपको अपने माइंड में रखने हैं। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम किया था राजा शाह सिकंदर के साथ, उन्होंने बताया था कि जब घोड़े को इंपोर्ट किया जाता है तो आप एक घोड़े को इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपको एक वक्त में 3 घोड़े इंपोर्ट करवाना होते हैं। अगर आप एक घोड़े को इंपोर्ट करते हैं तो आपको जो एक्सपेंस हैं, जो अखराजात हैं, वो 3 घोड़ों के अदा करना होंगे। तो इसका आसान हल ये है कि आप अगर कुछ दोस्त मज़ीद घोड़ा लेना चाहते हैं तो आप उनको भी साथ लें, तो उनके भी घोड़े और आपके घोड़े इकट्ठे 3 कैबन होते हैं, उनमें आप घोड़े मंगवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा अहम जो सवाल किया जाता है कि जो बिगनर्स हैं, जो नई नई राइडिंग सीखना चाहते हैं, क्या फ्रीजन घोड़े उनके लिए बेहतर हैं। तो सवारी के लिए घोड़े की तलाश जो है वो अच्छे घोड़े की तलाश करनी चाहिए आपको। जो फ्रीजन घोड़े हैं उनकी जो खूबसूरत शक्ल है, यहाँ तक कि मिजाज की वजह से बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर रिसर्च की बात की जाए तो ट्रेल सवारी, गाड़ियाँ खींचने में ये घोड़े बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये जो बिगनर्स हैं, ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं घोड़ों की सवारी की, तो ये नरम मिजाज भी हैं, तो इनकी जो सवारी है बिगनर्स के लिए वो बेहतरीन साबित हो सकती है। अगर मैं आपको बताऊं कि फ्रीजन घोड़े दरअसल इस्तेमाल किस लिए किए जाते हैं,
तो जैसे आपने फ्रीजन गाय देखी होगी, उसी नस्ल के ये फ्रीजन घोड़े हैं। आप समझ लें कि ये गायें हैं और इसका खूबसूरती से ताल्लुक़ है। और ये जो मैदानों में कारकर्दगी, अगर आप चाहते हैं कि आप टेंट पैकिंग के लिए यूज़ करें, आप जो है वो इसको जंपिंग के लिए यूज़ करें, तो ये ब्रीड बिल्कुल इन चीज़ों के लिए नहीं है। क्योंकि इनका जो वज़न है, इनकी गर्दन का वज़न है, उसकी वजह से ना तो ये जंपिंग कर सकते हैं, ना ये उतनी रफ्तार से भाग सकते हैं जितनी कि आप मैदानों में चाहते हैं। आमतौर पर इन घोड़ों को खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा वज़न खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनका आम इस्तेमाल यही है। लेकिन अगर ख़ूबसूरती की बात की जाए तो इनके पाँव पर बहुत ही खूबसूरत बाल होते हैं, इनकी जो हेयर्स हैं खूबसूरत, और इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है और इनका जो रंग है वो बड़ा ख़ास रंग है, जिसकी वजह से इनकी पहचान होती है। इनकी अगर उम्र की बात की जाए तो तकरीबन 15 से 18 साल के दरमियान इनकी आम उम्र है, जिसके दरमियान ये घोड़े पाए जाते हैं। अगर सेहत के अतबार से नाज़रीन बात की जाए तो ये जो फ्रीजन घोड़े हैं, इनमें कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। मतलब कि इनके जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो ढीले हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर में डिफरेंट तब्दीलियाँ आ जाती हैं। और जो फ्रीजन घोड़े हैं, इनको नरम मिजाज घोड़े भी कहा जाता है। लेकिन कुछ औकात ऐसे होते हैं कि ये घोड़े बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। इनके अग्रेसिव होने की सिर्फ एक वजह जो है वो रिसर्च में सामने आई है, वो ये है कि जब इन घोड़ों को भूख लगती है तो ये भूख को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये अग्रेसिव होते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं और जो इनके करीब होता है उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इनको इनकी भूख का ख़ास ख्याल रखना है और जब भी आपने इन घोड़ों को ख़रीदना है तो इन तमाम बातों का ख़ास ख्याल रखें कि घोड़ा ख़रीदते वक्त उसकी जो ब्लड लाइन है उसको चेक कर लें, उसके टिश्यूज़ को चेक कर लें, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख लें और ये चेक कर लें कि ये घोड़ा जो है वो अपनी नस्ल से ही आगे बढ़ा है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या फ्रीजन घोड़े जो हैं जब वो चलते हैं तो ये जो चाल है इनकी, ये मादरी है, मतलब कि हम इसको मादरी चाल बोलते हैं। तो सवाल ये है कि ये कुदरती चाल है या इसको इस तरह ट्रेन किया जाता है। तो ये बिल्कुल इनमें जो है वो मादरी चाल पाई जाती है। इन चंद नस्लों में से जो है वो एक है जो कुदरती चाल चल सकते हैं, क्योंकि इस तरह की हरकत पैदा करना इनके डीएनए में शामिल है। और ये जो नस्लें हैं जिनका जो बच्चा भी है वो भी पैदा होते ही इस तरह की चाल चलता है, जिसको आप पायलट भी कहते हैं, जो आगे से पाँव को घुमाता है, पाँव को ऊपर उठाता है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत और मुनफरिद चाल है जो इन फ्रीजन घोड़ों में पाई जाती है। और यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि ये घोड़े जो हैं ये वज़न कितना उठा सकते हैं। इन घोड़ों का चूँकि कद्दोकामत ज़्यादा होता है, इनकी बॉडी जो है वो बड़ी होती है और तकरीबन 1400 पाउंड के दरमियान जो वज़न है ये उठा सकते हैं। और ये जो घोड़े हैं ये सवार होने के लिए बेहतरीन नस्ल में शुमार किए जाते हैं। अब बहुत से लोगों का सवाल है कि जो फ्रीजन घोड़ों को खुराक दी जानी चाहिए वो क्या है। फ्रीजन घोड़े और जो आम घोड़े हैं, घास इनके लिए बहुत अच्छी है। आप इनको जौ भी खिला सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आप फ्रीजन घोड़े को खिलाएंगे तो ये उसके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये घोड़े जो हैं ये जारे भी होते हैं और जारे का मतलब ये एग्रेसिव भी हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि इनकी भूख है। अगर आप इनकी भूख का बंदोबस्त नहीं करेंगे तो ये आपके साथ एक बड़ा ही नारवा सलूक कर सकते हैं और ये बड़ा मसला इनकी भूख की वजह से पैदा होता है। उसके अलावा ये घोड़े ठंडे मिजाज के हैं, जिनको आप सवारी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और अपनी खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में फ्रीजन घोड़े भी मौजूद हैं, उनकी ब्रीड्स पे काम किया जा रहा है, फ्रीजन घोड़ों को हासिल किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।